All right. Namaste ji. This is Manu again from Chatians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was our view for the day? Our view for the day was simple. Markets में bearishness तब तक नहीं आएगा जब तक market previous day lows के नीचे नहीं जाता. ओके एंड अगर इसके ऊपर खुल रहा है देन वी विल हैव टू गो विद द फ्लो. यहाँ पे कोई अगर नेगेटिव कैंडल बनता है देन ओनली वी विल इनिशिएट अ ट्रेड एंड लेट्स सी व्हाट हैपन टुडे इन द मार्केट. ओके आज का दिन भी अगर आप देखोगे निफ्टी में नो डाउट थोड़ा मूवमेंट आया आज, बट देन ओवरऑल डे वॉज साइडवेज अगेन. मतलब दिस इज़ लाइक ये स्टॉक सोना कॉम्स काफ़ी अच्छा लग रहा है, कल इस पर बाई देंगे हम लोग. निफ्टी अगर मैं देखूँ तो मैंने एक ट्वीट डाला था कि लगातार 13th पॉजिटिव क्लोजिंग है ये. मतलब अगर यहाँ से अगर मैं पकड़ूँ तो 13 डेज निफ्टी ने प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर क्लोजिंग दी है. आई थिंक ये लास्ट टाइम आई थिंक कम से कम 10-15 साल पहले हुआ था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, अराउंड 2008 आई थिंक. एक ट्विटर में एक बंदे ने लिखा है कि लास्ट ये 2008 में हुआ था. ओके, मार्केट्स प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर ही क्लोजिंग देते जा रही है. मतलब देर इज़ नो पुल बैक दैट इज़ कमिंग इन द मार्केट. ओके, विच इज़ वेरी डेंजरस. मतलब इतना डरा नहीं रहा हूँ क्योंकि किसी को भी नहीं पता मार्केट और कितनी ऊपर जाएगी. जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ मार्केट गिरेगी ये सबको पता है, बट कितना ऊपर जाके गिरेगी ये किसी को भी नहीं पता. राइट, दैट्स द रीजन इट्स ऑलवेज नेसेसरी दैट यू हैव टू स्टे विद द ट्रेंड. ओके, बट अगर मैं यहाँ पे देखो आज का जो कैंडल बना है वो काइंड ऑफ एक ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बना है. ठीक है, सो मे बी थोड़ा बेरिशनेस आ सकता है अगर कल प्राइस देखो. अभी ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया. ठीक है, इसको आप रेजिस्टेंस मान के चलो 25,335. तो ये इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ. ये हमको चाहिए नहीं अभी सब. रिमूव ड्रॉइंग्स. ओके, तो ये अब हमारा रेजिस्टेंस बन के पकड़ लो. अभी ये अपना रेजिस्टेंस बन गया ना. अगर पुल बैक आना है मार्केट में तो कहाँ तक आ सकता है? देखो, पुल बैक अगर यहाँ से मार्केट दे रहा है देन मेरे हिसाब से हम लोग फिबोनाची लगाएंगे. फिबोनाची पे मैं सिखाऊंगा आपको कैसे यूज़ करना है. पुल बैक अगर आ रहा है देन मार्केट मे बी 24,785 तक पुल बैक कर सकता है. मतलब 24,800. एंड लास्ट पुल बैक लेवल जो है वो 24,446 का. मतलब यहाँ तक पुल बैक आ सकता है प्रोवाइडेड आज का जो हाई है वो ब्रेक ना हो. ठीक है, अगर आज का हाई ब्रेक हो रहा है देन फिर कुछ नहीं, फिर और भी ऊपर जा सकता है मार्केट. फिर 25,500 भी आ सकता है. ठीक है, क्योंकि यूफोरिया है, कब तक कहाँ तक रुकेगा किसी को भी नहीं पता. ओके, सो तब तक प्रीवियस डे हाइस के ऊपर तो हमको बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है. मतलब आज के हाइस के ऊपर निकल रहा है मार्केट या वो खुल रहा है तो उसके ऊपर तो शॉर्ट हमको करना ही नहीं है. बट हाँ, क्वांटिटीज़ कम रख के ट्रेड करने हैं बुलिश ट्रेड्स में. बेरिश ट्रेड्स में आप क्वांटिटीज़ अच्छे रख सकते हो. जैसे आज हमने देखो एक बेरिश ट्रेड दिया था. ठीक है, यहाँ से या एक्चुअली ये ट्रेड जो भी ट्रेड्स आज हमने यहाँ पे मैं शेयर करूँगा. ऑफकोर्स बहुत इरेटिक मूवमेंट था आज भी, इतना कुछ ग्रीन डे था नहीं हमारा. ओके, एंड हमने एक वार्निंग दे दिया था सुबह ही कि देखो जब तक हम लोग नहीं बोल रहे अपना क्वांटिटीज़ नहीं बढ़ाने के लिए तब तक आप हाफ क्वांटिटीज से ही ट्रेड करो. मतलब अगर आप रोज 10 लॉट से ट्रेड कर रहे थे देन 5 लॉट से ही ट्रेड करो, बिकॉज मार्केट्स में बिल्कुल मोमेंटम नहीं है ट्रेड करने के लिए. ठीक है, प्राइस एक्शन भी कुछ फॉलो नहीं हो रहा है. अगर मैं देखूँ यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के नीचे मार्केट गई नीचे. ठीक है, यहाँ से एक अच्छा ब्रेकडाउन भी है, यहाँ पे रीटेस्ट भी है. हमने यहाँ पे ट्रेड दिया था इफ़ यू रिमेंबर. ठीक है, बट क्या हुआ मार्केट में रिवर्सल आ गया, फिर से ऊपर गई मार्केट. एंड यहाँ पे ही क्लोजिंग दी है. देखो मतलब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो फिर से ऊपर गई मार्केट, फिर से एक नेगेटिव कैंडल बनाई, फिर से ट्रैप के लोग एंड फिर से ऊपर गए. मतलब देयर इज नो प्राइस एक्शन दैट दैट इज बीइंग फॉलोड राइट नाउ इन द मार्केट्स. दैट इज द रीजन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बहुत जन फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं, हमारे से भी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं बिकॉज ट्रेड्स नहीं चल रहे. बट देन आप देखो ये वीडियो, दिस इज नथिंग बट अ वेरी यू कैन से इराटिक फेज गोइंग ऑन इन द मार्केट्स. ओके, बहुत जन बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, मे बी डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, माल चिपकाया जा रहा है. बिकॉज अगर मैं देखूँ निफ्टी का मूवमेंट, निफ्टी सिर्फ ऊपर जा रहा है. ठीक है, एंड द रीजन इज कुछ नहीं, कुछ चुनिंदा इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक्स में अच्छी बाइंग आ रही है. दैट इज द रीजन इंडाइसेस आर बीइंग केप्ट अप. जैसे आईटी स्टॉक्स हुआ, बजाज फाइनेंस 2 दिन से अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छा मूव दे रहा है. तो इसके वजह से फिन निफ्टी भी आज ऑपोजिट मूव कर रहा था. अगर मैं देखूँ यहाँ पे फिन निफ्टी का मूवमेंट देखो और बैंक निफ्टी का मूवमेंट देखो कैसा हुआ है. ठीक है, दैट इज नथिंग बट इंडेक्स हेवीवेट स्टॉक्स में जब भी मूवमेंट आता है तब वो इंडेक्स उसके हिसाब से मूव करता है. दैट इज द रीजन थोड़ा इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है, यू कैन से. ओके, बट नथिंग डूइंग. देखो जब तक ये फेज चेंज नहीं होता तब तक हम लोग को कम क्वांटिटीज में ही ट्रेड करना है. मैंने आपको बताया लेवल्स जो ब्रेक होंगे, कब बेरिशनेस आ सकती है मार्केट. आज मैंने सुबह एक ट्वीट भी डाला था कि मार्केट में ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बने. ठीक है, या मार्केट प्रीवियस डे लोस के नीचे जाए. ठीक है, दैट्स व्हेन थोड़ा बेरिशनेस का चांसेस हाई होता है मार्केट में. मतलब एक रिवर्सल आने का चांसेस हाई रहता है मार्केट का. ओके, तो जब तक ये कंडीशंस मीट नहीं हो रहे तब तक आप ज़्यादा बेरिशनेस एक्सपेक्ट मत करो मार्केट में. मार्केट और भी ऊपर जा सकती है, आपको आइडिया नहीं है. ओके,
सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स लुक एट द लेवल्स फॉर टुमारो. व्हाट लेवल्स वी नीड टू बी, क्या बोल सकते हो, वी नीड टू बी रेडी फॉर. देखो लेवल्स अगर मेरे को इसमें देखना है देन अभी मैं देखो किसको सपोर्ट लूँ, बिकॉज ये पूरा रीजन एक सपोर्ट का है. तो मैं इसको सपोर्ट ले रहा हूँ फिलहाल के लिए इंट्राडे वाइज कल. सो 24,220 इज गोइंग टू बी माई सपोर्ट, या इसको ही ले लेता हूँ मैं, आज का डेलोज ही सपोर्ट को ले रहा हूँ मैं. 25,240 इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट. ठीक है, इसके नीचे फिर ये गैप रीजन सपोर्ट है 25,167 जो आपको दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा आज का ऑल टाइम हाइस. बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो ये बैंक निफ्टी ने ऊपर ब्रेकआउट, अचानक देखो स्पाइक आई थी इसमें, बट इसमें भी सस्टेन नहीं हुई स्पाइक, नीचे क्लोजिंग दी है मार्केट. ओके, तो इसमें अगर मेरे को देखना है रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम 51,600, इसका सपोर्ट रिमेन्स द सेम. गैप रीजन 51,194, मतलब 51,200 आप पकड़ के चल सकते हो. ओके, फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ तो फिन निफ्टी में रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम 23,746 से लेकर 23,750 आप पकड़ो, इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस. सपोर्ट क्या रहेगा, सपोर्ट ये गैप रीजन है फर्स्ट. ठीक है, मतलब आज का डेलोज आप पकड़ के चल सकते हो ऑलमोस्ट, या अपना नेक्स्ट सपोर्ट ये एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है 23,600. तो ये कल एक रेंज है 23,750 से लेकर 23,600. तो कल अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है, ठीक है, दैट्स व्हेन थोड़ा अपन बेरिश ट्रेड्स पे फोकस करेंगे अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है तो, बिकॉज कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है. तो फिन निफ्टी बिलो 23,664 हम लोग थोड़ा बेरिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसके नीचे थोड़ा और अच्छा बेरिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग. ओके, मिड कैप निफ्टी जिसको ट्रेड करना है, रेजिस्टेंस हमारा ऑल टाइम हाइज रहेगा अभी. सपोर्ट अगर किसी को लेना है इसमें, ओके, सपोर्ट अगेन इज गोइंग टू बी द सेम. दिस रीजन जो है गैप रीजन, इसको ही हम लोग सपोर्ट लेंगे. ओके, ये पूरा गैप रीजन, इसको मैं एक लाइन में मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए. ओके, दिस इज द सपोर्ट रीजन दैट यू नीड टू बी वरीड अबाउट. यहाँ पे मार्केट में भी सपोर्ट लेने आ सकता है अगर कल मार्केट इसके नीचे खुलता है तो. ओके, रेजिस्टेंस अगर आपको इंट्राडे लेना है देन आप इसको भी ले सकते हो, इतना मीनिंगफुल नहीं है, बट अगर आपको लेना है देन इसको भी ले सकते हो आप. अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये लेवल काफ़ी अच्छे से टेस्ट हुआ है. सो 13,187 या 13,190 कुड बी योर इंट्राडे रेजिस्टेंस फॉर टुमारो इन मिड कैप निफ्टी, एंड योर सपोर्ट रिमेन्स 13,100 से 13,090 लेवल्स. ओके, नाउ व्हाट नीड्स टू बी डन इन द मार्केट. अभी कल करना क्या, देखो अभी देख लेते गिफ्ट निफ्टी किधर है. गिफ्ट निफ्टी -28 दिखा रहा है, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कल हम लोग फ्लैट खुल रहे हैं. अगर फ्लैट खुल रही है मार्केट देन कुछ नहीं करना है आपको, वेट करना है. क्या करना है, अगर प्रीवियस डे लोस के नीचे जाएगा, अच्छा कंफर्मेशन मिला आपको, दैट्स व्हेन आप शॉर्ट करोगे. फर्स्ट टारगेट आप रखोगे गैप रीजन 25,167. ओके, कल अगर मार्केट समझो यहाँ पे ही खुलता है, मतलब 20 आज के जो डेलोस के यहाँ पे खुलता है, देन वेट करो, या तो कोई एक बुलिश कैंडल बनने का यहाँ पे, या तो ये लेवल ब्रेक होने का वेट करो. अगर बुलिश कैंडल बना, जैसे हैमर कैंडल बना यहाँ पे, देन वो हैमर कैंडल का हाई जब भी ब्रेक होएगा आप ट्रेड ले लो, और हैमर कैंडल के लो को आप एसएल रख के ट्रेड ले सकते हो. टारगेट क्या रहेगा, टारगेट आप ये रख सकते हो, या आप टारगेट ऊपर तक रह सकते हो, बट ज़्यादा बुलिश ट्रेड्स में अगेन आई एम सेइंग क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करना. ओके, बैंक निफ्टी में भी वही करना है. बैंक निफ्टी जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करेगा तब तक मैं ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. अगेन द लेवल्स दैट नीड टू ब्रेक, अगर कोई मोमेंटम आना है ऑन द डाउन साइड, रिमेन्स द सेम 50,900 इन बैंक निफ्टी नीड्स टू ब्रेक अगर कोई मोमेंटम चाहिए आपको डाउन साइड पे. ओके, एंड निफ्टी पे 24,950 है जो बहुत दूर हो गया अभी, बट हाँ ये लेवल्स अगर ब्रेक होने चालू होते हैं, मतलब मार्केट समझो फ्राइडे और आज के डेलोस के नीचे ट्रेड करना चालू करती है, देन आप थोड़ा बेरिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में. ठीक है, नाउ मार्केट्स में हो क्या रहा है कि मार्केट्स में वन साइडेड मूव बहुत, आई मीन अगस्त में तो एक भी दिन नहीं है. देखो आप लोग अगर आपने अगर आप लास्ट मैं तो चलो बहुत 5-6 ईयर्स हो गया मेरे को इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो, ओके, बट देन 4 ईयर्स हो गया मेरे को रिलीजियसली इंडेक्स ट्रेड करके, क्योंकि मैं स्टॉक ज़्यादा ट्रेड करता नहीं हूँ. बट अगर आपने नोटिस क्या रहेगा, लास्ट के 2 महीने में देर हैव बिन हार्डली एनी डेज, ठीक है, जहाँ पे हमको वन साइडेड ट्रेंडिंग डेज मिला. वन साइडेड ट्रेंडिंग डेज मतलब क्या, इफ़ यू रिमेंबर हम लोग बोलते थे कि देखो सपोर्ट 3:30 PM को ही सीधा मार्केट का, या रेजिस्टेंस 3:30 PM को ही मार्केट का, मतलब वो शॉर्ट कवरिंग मूव हमको देखने मिलता था, कंटिन्यूसली देखने मिलता था. एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव, वन साइडेड ट्रेंडिंग डे होता था. वो ऐसे दिन अभी बिल्कुल यू कैन से नॉन एग्जिस्टेंट हो गए, मतलब बहुत रेयर हो गए वैसे मूव कि यहाँ पे मार्केट एक सुबह से लेकर या मे बी 10 या 11 PM से लेकर 3:30 PM तक एक अच्छा मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है. मोमेंटम है ही नहीं मार्केट में. वो डे के लिए हम लोग इतना वेट कर रहे हैं बिकॉज दैट इज द डेज वेर इन वी कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड रिकवर ऑल आर लॉसेज जो ये साइडवेज डे में होते हैं. बट ऐसा दिन नहीं आ रहा है, सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इट कि कब वो दिन आए, एंड जब वो आएगा हम लोग डेफिनेटली उसको पकड़ेंगे. ओके, एंड इफ यू हैव नोटिस दिस, अगर आप ट्रेडिंग एवरी डे करते हो देन यू मस्ट हैव नोटिस दिस. आपने अगर बहुत पहली बार देखो बहुत ट्रेंडिंग मूव्स पकड़ोगे तभी आप आपका कैपिटल ग्रो होएगा, करेक्ट, एंड ट्रेंडिंग मूव्स जब भी आप पकड़ोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा ट्रेडिंग में. ओके, बट लास्ट 1 मंथ में आई हैव नोटिस्ड
कि लास्ट एक्चुअली 2-3 मंथ्स में अगर आप देखो तो बहुत रेयरली ऐसे हुआ है कि मार्केट्स 330 तक ट्रेंडिंग हुए. ओके मतलब एक वन साइडेड ट्रेंडिंग डे बहुत रेयर हो गया, दोनों साइड मूव्स आ रहे हैं. तो वही है, इट इज़ गेटिंग थोड़ा इरेटिक. मे बी कुछ मार्केट्स में कोई नया रेगुलेशन आने वाला है या कुछ चेंजेस आने वाला है. मे बी दैट इज द रीजन थोड़ा चेंजेस हुआ है बड़े लोग के एल्गो में और समथिंग लाइक दैट. ओके बट देन या इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ इरेटिक. गलतियाँ आपकी नहीं है, मार्केट्स ही थोड़ा, अगर आपके स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट हो रहे, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, इट इज़ मार्केट्स दैट आर बीइंग थोड़ा इरेटिक. ओके सो टुमारो इट इज़ जस्ट वेट एंड वॉच. अगर कल फ्लैट खुल रहा है देन वी विल वेट फॉर प्रीवियस डे लोस, मतलब आज के डे लोस टू ब्रेक, देन ओनली इनिशिएट अ ट्रेड एंड वाइस वर्सा. ओके अगर गैप अप खुल रहा है देन अवॉइड करो. गैप अप में मैंने अगेन बोला है कि ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बनेगा या प्रॉफिट बुकिंग आएगा, देन अब शॉर्ट कर सकते हो. बट देन गैप अप हुआ देन क्वांटिटीज कम रख के ट्रेड करो, फिर से साइडवेज जा सकता है मार्केट. ठीक है. So that's about it for the market view for today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.